अच्छा, दांतों की परी यानी टूथ फेरी, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया में बच्चों को सुनाई जाती है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये परंपरा, ये कहानी शुरू कैसे हुई? आज चलिए इसी जादुई कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो सवाल यही है कि ये मशहूर परी आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आसमान में एक भी तारा नहीं था। जी हाँ, एक भी नहीं। पूरे आसमान में सिर्फ सूरज और चांद की रोशनी होती थी। और परियों की दुनिया, वो तो बस कह सकते हैं कि बन ही रही थी। अब देखिए, परियों की दुनिया में सब कुछ बस जादू से नहीं होता था, बल्कि उन्हें भी हमारी तरह ही स्कूल जाना पड़ता था जादू सीखने के लिए। और हर एक परी को कोई ना कोई खास हुनर सीखना होता था ताकि वो दुनिया में अपनी एक जिम्मेदारी निभा सके। और यहीं हमारी कहानी की हीरोइन हिल्डा की एंट्री होती है। एक ऐसी परी जो बाकियों से थोड़ी अलग थी। अब हिल्डा की उलझन क्या थी, ये देखिए। एक तरफ बाकी परियां थीं जो दवाइयां बनाने और फूल उगाने जैसे, आप कह सकते हैं, जरूरी काम सीख रही थीं। और दूसरी तरफ थी हिल्डा, जिसका जादू था चीजों में बस चमक और दमक भर देना। बेचारी को लगता था कि उसका ये हुनर तो किसी काम का ही नहीं है। और तो और, परियों की रानी ने भी हिल्डा के हुनर को ये कहकर टाल दिया कि भाई, ज्यादा चमक आंखों के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो रंगों की असली खूबसूरती ही खत्म कर देती है। अब सोचिए, इस बात ने तो हिल्डा को और भी अकेला कर दिया होगा। तो फिर आया ग्रेजुएशन का दिन। सब परियों को दुनिया में उनकी जिम्मेदारियां मिल गईं, लेकिन हिल्डा, उसके पास तो कोई काम का हुनर था ही नहीं, तो वो अकेली रह गई, बिना किसी मकसद के। अब जब हिल्डा के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने सोचा चलो दुनिया ही घूमते हैं। और जानते हैं, इसी सफर में उसे एक ऐसा पल मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात की बात है। हिल्डा बस यूं ही आसमान में उड़ रही थी जब उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सुनने में तो ये एक आम सी आवाज थी, पर असल में यही वो आवाज थी जो हिल्डा को उसकी किस्मत की तरफ ले जा रही थी। हिल्डा ने नीचे देखा। एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को समझा रही थी, जिसका दूध का दांत टूट गया था। माँ उसे बड़े प्यार से बता रही थी कि बेटा, दांत टूटना तो बड़े और मजबूत होने की निशानी है, और अगर वो अपना दांत तकिए के नीचे रखेगी तो उसके सपने उसे और भी ताकतवर बना देंगे। और बस ठीक उसी पल हिल्डा के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इस उदासी भरे पल को एक जादुई पल बना दिया जाए। क्या हो अगर मैं इन दांतों के बदले कुछ मैजिकल दे दूं। और हिल्डा की बस इसी एक सोच ने एक बिल्कुल नई परंपरा को जन्म दे दिया। उसने फौरन अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने बच्ची के तकिए के नीचे से वो दांत उठाया, फिर उसकी जगह पर एक चमकता हुआ सिक्का रख दिया, और इसके बाद अपने उसी खास जादू से उस छोटे से दांत को एक जगमगाते तारे में बदल दिया और उसे ले जाकर रात के आसमान में लगा दिया। और इस तरह एक बच्चे के दांत से बना वो पहला तारा रात के अंधेरे आसमान में चमक उठा, और हिल्डा उसे आखिरकार अपने उस हुनर का, जिसे सब बेकार समझते थे, एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत मकसद मिल गया था। हिल्डा के इस एक काम ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, और इसी के साथ हिल्डा को मिली एक बिल्कुल नई पहचान। सालों तक वो दुनिया भर के बच्चों के दांत इकट्ठा करती रही और आसमान को तारों से भरती रही। इसी वजह से हिल्डा को नाम मिला दांतों की परी। आखिरकार उसे अपना मकसद मिल चुका था, और अब उसके काम की हर कोई तारीफ करता था। तो देखा जाए तो हिल्डा की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? पहली बात तो ये कि हर किसी के अंदर एक अनोखा हुनर होता है। दूसरी ये कि जिंदगी का मकसद अक्सर उन जगहों पर मिलता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। ये भी कि दया के छोटे छोटे काम भी दुनिया में बहुत बड़ी खूबसूरती ला सकते हैं। और सबसे जरूरी कि जो चीज आज बेकार लगती है, हो सकता है कल वही सबसे जरूरी बन जाए। अरे हाँ, इस कहानी से एक और मजेदार बात याद रखने वाली है। कहते हैं कि दांतों की परी सिर्फ उन्हीं दांतों को लेने आती है जिनका अच्छे से ख्याल रखा गया हो। तो दिन में 2 बार दांत जरूर साफ करने हैं। और आखिर में इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि
अगर किसी काम को करने की ठान ली जाए ना, तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। हिल्डा की तरह ही कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा मकसद ठीक वहीं छिपा होता है जहां हम उसे देखने की उम्मीद तक नहीं करते।